सेंगोल की। और देखें तो जब हम आजादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, तो ऐसे में ये आजादी जो कई सौ साल की गुलामी के बाद हमने हासिल की, जब इसका सत्ता हस्तांतरण अंग्रेजों से भारत को मिला, तो उसी मौके को खास बनाने के लिए सेंगोल सामने आया। तो आइए आपके सामने सेंगोल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को रखना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से ये सेंगोल हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रहा और क्यों अब सरकार ये प्रयास कर रही है कि इस सेंगोल को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। और ये एक परंपरा रही जिसका पालन हमने 14 अगस्त 1947 को किया और इसी परंपरा को अब फिर पुनर्जीवित करने का प्रयास। इस समय आप देख सकते हैं मेरे सामने कि इस जगह आप दिख रहा है जो ये सेंगोल है। और सेंगोल की गाथा की अगर हम बात करते हैं तो ये शुरुआत ही कहां से हुई थी, जब वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह सवाल पूछा था कि जब ब्रिटिश से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण होगा तो उसके प्रतीक स्वरूप क्या समारोह मनाया जाएगा, किसका पालन किया जाएगा, कोई रीत, कोई परंपरा। तब पंडित नेहरू ने सी राजगोपालाचारी, जो हमारे देश के पहले गवर्नर जनरल थे, उनसे विमर्श किया। और उनसे विमर्श करने के बाद उन्होंने जो बात कही वो यही की कि चोला साम्राज्य की परंपरा के अनुरूप सेंगोल का उन्होंने सुझाव दिया। अब तमिल में सेंगोल का मतलब होता है संपदा से संपन्न, और ऐसे में जो सेंगोल है वो एक प्रतीक है समृद्धि का, संपदा का। तो चोल साम्राज्य की जो परंपरा थी उसी परंपरा को आगे ले जाने की बात हुई। तो ऐसे में चोल साम्राज्य की सत्ता हस्तांतरण, जैसा कि वहां पे मुख्य पुजारी इस सेंगोल को नए राजा को देते हैं, ऐसे ही सेंगोल का हस्तांतरण हुआ। अंग्रेजों से आजाद भारत को सत्ता हस्तांतरण का संकेतक बन गया ये सेंगोल। मद्रास प्रेसिडेंसी के जौहरी वुम्मिडी बंगारू चेट्टी ने इसको डिजाइन किया, इसको तैयार किया। ये चांदी का बना है जिसके ऊपर सोना चढ़ा है, और इसके मस्तक पर आप देख सकते हैं ये है नंदी जो इसके मस्तक पर विराजमान है। और तमिलनाडु के अधीनम ने ही 14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू को यह सेंगोल प्रदान किया था। 500 साल पुराना शैव मठ तिरुवदुथुरई अधीनम के द्वारा इसे प्रदान किया गया था, और इस तरह से यह सेंगोल हमारे आजाद भारत का राजदंड बन गया। और इसीलिए हम कहते हैं भारत का राजदंड है सेंगोल। लेकिन एक बड़ा सवाल कि आजादी के बाद फिर सेंगोल गया कहां रखा गया इसे। दरअसल प्रयागराज के आनंद भवन में सेंगोल को रखा गया। और ये आनंद भवन क्या है? दरअसल ये जो आनंद भवन है ये नेहरू परिवार का पैतृक घर है। पहले घर हुआ करता था, मोतीलाल नेहरू ने इसे 19वीं सदी में बनवाया था, लेकिन बाद में इसको संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब आज की तारीख में ये एक संग्रहालय है। मुख्य भवन के संग्रहालय में अगर हम देखें तो यहां नेहरू परिवार की जो व्यक्तिगत वस्तुएं हैं वो प्रदर्शित की गई हैं, और ऐसे में सेंगोल भी वहां प्रदर्शित किया गया है। लेकिन विडंबना देखिए कि सेंगोल जो प्रदर्शित किया गया उसके नीचे जो लिखा गया वो लिखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट सुनहरी छड़ी। इंग्लिश में इसे लिखा गया गोल्डन वॉकिंग स्टिक। लेकिन ये मात्र एक सुनहरी छड़ी नहीं, ये आजाद भारत का राजदंड के स्वरूप में इसे स्वीकार किया गया था। और इसीलिए ये मुद्दा अब आज गर्मा गया है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का निर्णय लिया, तमाम बातों को ढूंढकर जानकारी लेकर इस बात को सामने लेकर आए कि ये बात सामने आई कि सेंगोल हमारे आजाद भारत का राजदंड है, इसे नए संसद भवन में पुनर्स्थापित होना चाहिए। ये किसी संग्रहालय में रखे जाने वाली वस्तु नहीं है, ये हमारे राष्ट्र का राजदंड है, इसे सम्मान दिया जाना चाहिए। तो उसी सम्मान स्वरूप ये निर्णय लिया गया कि नए संसद भवन में इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप रखा जाएगा, इसको वहां स्थापित किया जाएगा। और इसीलिए वो तारीख 28 मई जिसका सबको इंतजार है, जब 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, तब इस सेंगोल को ही वहां स्थापित किया जाएगा। पूरे विधि विधान के साथ पूरी पूजा की जाएगी। विधि विधान के साथ तमिलनाडु के 20 अधीनम है जो इसके लिए जिन्हें आमंत्रित किया गया है। तो उस पूरी विधि विधान के बाद ये सेंगोल हमारे देश का राजदंड एक बार फिर सही स्थान पर संसद भवन में पुनः स्थापित होगा।